के लिए योगी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बने और जब भी सबक सिखाया जाएगा, जब भी लोगों को पता चलेगी, जब भी ये अवाम बाज आएगी, जब लोग योगी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। देखो मुसलमान बहुत गुमराही की तरफ जा रहा, उसे ना पता क्या हो रहा। उसे तो बस अपनी जेब भरनी, अदावत निकालनी, नेतागिरी करनी, दलाली करनी, वो करना। योगी के आने पे ही हिंदुस्तान का कल्याण होगा, प्रधानमंत्री बनने पर। भी आए यहाँ पे, सब ऐसे आए। हाजी अकबर हुसैन इतने साल लगे, उन्होंने तो कुछ करा, बाकी कोई किसी को ध्यान नहीं देता। जीते घर में जाके बैठ गए, उन्हें कोई मतलब नहीं, चाहे कोई मरो या कोई जियो, या पानी पीने का एक टाइम मिले टंकी में या 2 टाइम मिले। चेयरमैन चाहे कुछ करे ना, कोई किसी का कोई मतलब ना, साहब अपने अपनी मुझ में लगे हुए हैं, सब बकवास की बात है। बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है और जो मिलने चाहिए फैसिलिटी वो मिल नहीं रही, यही मुद्दे हैं हमारे। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। उनमें से एक सीट कुंदरकी विधानसभा भी है, जहां पे इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर हम जानेंगे जनता का मूड, कि क्या उनका मूड है, किन मुद्दों पर वह वोट देंगे और क्या विकास के मुद्दे हैं जो कि अभी रह गए हैं इस कुंदरकी विधानसभा में, जिन पे वो आने वाले चुनाव में अपना वोट देंगे। जनता से जानते हैं उनका मूड। कुंदरकी के बाजार में हम इस समय मौजूद हैं, दुकानदारों से जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं उपचुनाव को लेकर। जी सर, क्या नाम है आपका? बाबू। अच्छा, कुंदरकी में आप वोट देते हैं? अंदर के वोट देता है। क्या मुद्दे हैं, चुनाव होने जा रहा है, पता है आपको? क्या मुद्दे हैं आपके जो पूरे होने चाहिए इस चुनाव में? मुद्दा यही है, भाईचारा बना रहा है अपने आपस में, हिंदू मुसलमान सब एक रहे, यही मुद्दा हमारा। और हमारा एक रोड है डिंगरपुर संबल रोड कला जाता, वो आज तक सरकार से रिक्वेस्ट है वो रोड डाला जाए और अब परेशानी खत्म हो सर। और महंगाई पर ध्यान करो सरकार। क्या लगता है दावेदारी किसकी लगती है इस बार चुनाव में? दावादारी तो सब ऊपर वाले का हाथ है, जिसकी दावादारी हो। वैसे तो अभी संबल वाले जीवा राम में जीते हुए हैं। समाजवादी पार्टी का ही वो चल रहा मुद्दा यहाँ पर जाता। समाजवादी पार्टी की पकड़ है इस सीट पर। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं आपके? आप दुकान है बाजार में, आपकी क्या क्या मुद्दे हैं? महंगाई बहुत है, बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है और जो मिलने चाहिए फैसिलिटी वो मिल नहीं रही, यही मुद्दे हैं हमारे। अच्छा, व्यापारियों को किस तरीके की परेशानी है, उनके क्या मुद्दे हैं? महंगाई और तुम्हारी की जीएसटी पेस्टी और ये सब हाउस टैक्स ये सब हमारे ऊपर लागू कर दिया। इतनी कमाई है नहीं है जितनी हमें महंगाई हो गई। और क्या परेशानियां हैं, क्या मुद्दे हैं आपको जो लगता है कि इस चुनाव में पूरे हो जाने चाहिए? भाई ये चुनाव हो जाए तो हमारे ये रोड है डिंगरपुर का, ये डल जाए और जो महंगाई पे सरकार इस पर गौर दे, यही मुद्दे हैं। क्या लगता है किसकी दावेदारी लग रही है इस बार इस चुनाव में इस सीट पर? इस सीट पे हमारे रिजवान साहब कामयाब बैठेंगे। जी, यही मुद्दा। कुंदरकी में है इस समय हम, कुछ और लोग हमारे संग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। अच्छा सर, क्या लगता है, आप कुंदरकी में रहते हैं, दुकान है आपकी, क्या मुद्दे हैं आपकी नज़र में उपचुनाव जो होने जा रहा है उसमें? देखिए, उपचुनाव जो है ये कोई सरकार बनाने या गिराने का चुनाव नहीं है। उपचुनाव में यहाँ के लोकल के मुद्दे रहेंगे। जो लोकल के प्रत्याशी हैं, जनता उन्हें जानेगी और उनके पक्ष में वोट करेगी। और यहाँ जो दबदबा रहा है, लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती आई है और इस बार भी चुनाव समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। हाँ, समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जाएगी। क्या मुद्दे हैं आपकी नज़र में जो अभी पूरे नहीं हुए, चाहते हैं कि इस चुनाव में जो प्रत्याशी है वो पूरा कर दे? देखिए, मुद्दे तो यहाँ के काफ़ी रहे हैं। ये जो 2017 के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो ये क्षेत्र लगातार जो है पिछड़ा रहा है। इस क्षेत्र के लिए किसी ने कोई विकास नहीं किया। 2017 से लेकर आज तक ये क्षेत्र पिछड़ा रहा है। यहाँ की समस्याएं केवल समस्याएं रह गई हैं। हालांकि हाउस में यहाँ के मुद्दे उठे हैं और यहाँ के जो लोकल के नेता हैं वो पहुंचे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो डिंगरपुर से कुंदरकी रोड का मामला हो, तो ये केवल एक ये मुद्दे जो बहुत बड़े मुद्दे हैं। और पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। जब बरसात होती है तो रोडों पे पानी भर जाता है, नगर में पानी हो जाता है, कोई मतलब कोई ध्यान नहीं देता। और ध्यान किस लिए नहीं दिया जाता कि समाजवादी पार्टी की यहाँ से सीट लगातार जीतती आती है और 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इसीलिए इस क्षेत्र के साथ चूंकि समाजवादी पार्टी की सीट जीती है तो सौतेला व्यवहार यहाँ से होता आ रहा है। जी,
जी, क्या नाम है आपका? मुस्तकीम नाम है क्या मेरा। काम करते हैं आप? मैं ये मिस्त्रात का काम करता हूँ, बिल्डिंग का। उधर की में ही रहते हैं? यहीं पे रहता हूँ मैं। क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या यही है, जैसे अभी हमारे ये भतीजे साहब बता रहे थे, डैर का पानी कुंदरकी का नगर पंचायत का कहीं निकास नहीं है इसका। नहीं तो इसके बारे में अभी किसी पार्टी ने सोचा है कि ये पानी इसका नगर पंचायत की कुंदरकी का रोडों का पानी कहाँ जाए, घरों में भर जाता, घुटने घुटने होते आ जाता है घर में, और उसके बाद मतलब ये कोई निकास नहीं है, घर में पानी लोग उलीचते हैं। डिंगरपुर रोड है, काफी दिनों से ऐसी पड़ा, बहुत पार्टियां होके भी चली गई और विधायक भी रहे, मगर कोई समस्या इसका नहीं समाधान निकला। जी, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम मकसूद मियां। क्या लगता है दावेदारी कौन ठोकेगा इस बार इस चुनाव में? जितने भी आए यहाँ पे सब ऐसे आए। हाजी अकबर हुसैन इतने साल लगे, उन्होंने तो कुछ करा, बाकी कोई किसी को ध्यान नहीं देता। जीते घर में जाके बैठ गए, उन्हें कोई मतलब नहीं, चाहे कोई मरो या कोई जियो, या पानी पीने का एक टाइम मिले टंकी में या 2 टाइम मिले। चेयरमैन चाहे कुछ करे ना, कोई किसी का कोई मतलब ना, साहब अपने अपनी मुझ में लगे हुए हैं, सब बकवास की बात है। इन्हें तो वोट देना ही ना चाहिए। सीट खाली हो गई है, अब क्या खाली लगता हो है गई कोई है। प्रत्याशी आएगा? तो क्या हाँ, मुद्दे? चोरी से अगर हाजी अकबर हुसैन को टिकट हो रहा तो पक्के हैं, और हाजी रिजवान को हो रहा समाजवादी से तो पक्के हैं। क्या मुद्दे, क्या लगता है प्रत्याशी इस बार क्या है यही आपके मुद्दे हैं मुद्दे? कि लोगों को टोन का पानी 2-3 टाइम मिलना चाहिए। अब एक टाइम सुबह को टंकी आ गई, शाम को आ गई, उसके बाद में नाली भर जा को ध्यान देना रहा। यहाँ पे आन के सिविल एक फेरी आई थी, यहाँ पे लौट गई, कुछ है नहीं, विकास कोई करना नहीं चाहता। जीतने के बाद में घर में बैठ जाओ, ज्यादा कुछ कहो तो हमदर्दी है, जोर है, जबर है, दबंगी है, क्या कर सके, खामोश होकर घर का प्रत्याशी आएगा तो काम करना चाहिए ना। कोई ना करता। यहाँ पे कहो तो कोई सुन के ना टालता। इतने साल हो गए, कब्रिस्तान की बाउंड्री तो हुई ना, कहते कहते मर गए कि साहब अब हो जाएगी, अब हो जाएगी। तो क्या होना है ये बतलाओ। वोट तो मजबूरी को दिया नहीं है। जनता जो विकास चाहती है वो हुआ नहीं है। अरे मैं तो चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी की ये सीट निकले, योगी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बने, और जब भी सबक सिखाया जाएगा, जब भी लोगों को पता चलेगी, जब भी ये अवाम बाज आएगी, जब लोग योगी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। देखो मुसलमान बहुत गुमराही की तरफ जा रहा है, उसे ना पता क्या हो रहा, उसे तो बस अपनी जेब भरनी, अदावत निकालनी, नेतागिरी करनी, दलाली करनी, वो करना। योगी के आने पे ही हिंदुस्तान का कल्याण होगा, प्रधानमंत्री बनने पे ना तो कुछ नहीं होगा। जो दबंगी अब तक है वो सब खत्म हो गई है, दलाली पलाली सब खत्म है, नेतागिरी सब खत्म है, लूट मार सब खत्म है, कब्जे दीवार वो सब खत्म है योगी के आने से। अच्छा, रात बीजेपी को सो रहे हैं सुकून के साथ, माल गायब नहीं हो रहा, चोटे नहीं घूम रहे, रास्ते नहीं लूट रहे योगी सरकार, योगी के आने के बाद में। तो मेरी तो यह है जनता से अपील है कि आने वाले टाइम में भी योगी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। अच्छा, ये कुंदर की सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, बीजेपी कह रही है इस बार मुस्लिम नेता यहाँ से उतारेगी, तो लगता है कोई फर्क पड़ेगा? बराबर है। इधर तो हाजी अकबर हुसैन अगर जीतते हैं, उन्हें टिकट मिलता है, आरडी अजीत सिंह के लोंडे की पार्टी से, जाट हो गए प्लस हिंदू हो गए प्लस तुर्क हो गए, साथ में मुसलमान हो गए, हाजी अकबर की सीट पक्की है। सीट पक्की है। पक्की है। हाजी रिजवान फिर पीछे रह गए, क्योंकि 2 हो गए ना। एक तो हाजी अकबर की अपनी शख्सियत है, कम से कम 25-30 हजार वोट हाजी अकबर के खाते में। इस वक्त हर वक्त जब वो चौटाला की पार्टी से लड़े थे तो उस वक्त भी 25,000 के लपेट में वोट लेके गए थे हाजी अकबर हुसैन। तो आज की तारीख में अगर हाजी अकबर हुसैन को आरडी पार्टी टिकट होता है अजीत सिंह की पार्टी से, तो प्लस जाट बीजेपी। एक आखिरी सवाल रहेगा, आप क्या चाहते हैं कि कोई भी प्रत्याशी आए, कौन सा वो मेन काम है यहाँ कुंदर की सीट का जो पूरा हो? देखो जी, हमारा कहने का तो मतलब ये है, हाजी अकबर आ जाए वो भी हमारे अपने हैं, हाजी रिजवान आ जाए वो भी हमारे अपने हैं, और जियाउर रहमान के वालिद साहब आ जाए वो भी हमारे अपने हैं। हमारा कहने का मतलब है जो भी नेता बने उसे कुंदरकी में एक कार्यालय अपना ऑफिस बनाना चाहिए, चाहे वो संभल का बने, चाहे वो डोंगर का बने, चाहे वो जलालपुर का बने, जो यहाँ के लोग अपनी समस्या आन के रख सकें। अब वो जीत के डोंगर में बैठ जाते हैं, वो बीट के जलालपुर में बैठ जाते हैं, वो संभल बैठ जाए तो पब्लिक कहाँ भागे। कोई केस थाने का पड़ गया तो कहाँ को भागे, कोई वहां का पड़ गया तो कहाँ को भागे। अब उन्होंने अपने अपने आदमी छोड़ रखे हैं, उनकी मर्जी है, वो राजा है, किसी का काम करे ना करे, उनको कोई बिगाड़ कौन कर सकता। भाई वो हाजी अकबर के आदमी है, वो मंत्री साहब के आदमी है, वो जियाउर रहमान के आदमी है, वो हाजी रिजवान के आदमी है, क्या कर सकता है कोई। तो जो भी नेता विधायक यहाँ बने उसे अपना एक ऑफिस कुंदरकी में बनाना चाहिए बैठने के लिए, जो कुंदरकी आवाम की बातें सुने, चाहे वो कोई भी हो। जी, क्या नाम है आपका? सरफराज कुरैशी। अच्छा, जैसा कि बताया कि यहाँ पे वोट लेके चले जाते हैं, बन जाती है, सीट निकल जाती है, लेकिन फिर आवाम के बीच में नहीं आते, तो ये बात ठीक है? इस पे ठीक है, लेकिन यहाँ मुस्लिम समाज से व्यापार, यहाँ पर टिकट होना चाहिए, रामबीर ठाकुर को होना चाहिए। रामबीर ठाकुर सीट निकाल सकता है यहाँ से, और कोई नहीं निकाल सकता। ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी से भी चर्चाएं चल रही हैं खूब नाम की, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है ये, तो आपको क्या लगता है इसमें?
किसको दावेदारी कौन ठोक सकता है? दावेदारी मर्जी है, लेकिन यहाँ जो सीट निकलेगी वो रामबीर ठाकुर ही निकाल सकता है, क्योंकि इसमें वोट है, मुस्लिम भी वोट मिल सकता है उन्हें, हिंदू ही मिलेगा, उनसे अलावा सीट कोई नहीं निकाल सकता है यहाँ। रामबीर ठाकुर ही सीट निकाल सकता है यहाँ पर। तो ये थे हमारे संकुंदर की विधानसभा सीट से कुछ आम जनता जिन्होंने अपने मुद्दे रखे, जिन्होंने बताया कि कई मुद्दे हैं जो कि पिछले जो चुनाव में पूरे नहीं हो पाए, वो चाहते हैं कि इस चुनाव में वो समस्याएं इनकी पूरी हो जाए। मुरादाबाद से जगत गौतम यूपी तक।